हुकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। क्यों गजाला, एक तो आंखों से अंधा, दूसरे शरीर से बुढ़ा, और उसको बांध कर घसीटते हुए लाकर हमारे कदमों पर पटक दिया। क्यों तुझे शर्म नहीं आई गजाला? अब्बू, अरे ये क्या करने जा रहे हो अब्बू? अरे अल्लाह, अरे अल्लाह, अब्बू। न मारे बिटिया को मारा था मुझे, को मारा था नहीं यहाँ जाओ। अरे अल्लाह। क्यों गजाला, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम प्रधान की बेटी हो, दिल में जो आएगा वो करोगी? क्यों अब्बू, क्यों हराम जादी? अब्बू मुझे मत मारो। अरे अल्लाह, अरे अल्लाह, अरे अल्लाह। मेरी बात तो नहीं सुनते हो, कम से कम मेरी बात तो समझो कि मैं क्यों लाई हूं उसको। क्यों लाई हो? क्यों लाई हो? बोल। सुनो, क्यों लाई हूं? मारने का हक आपका है, आपकी मैं दुख्तर हूं, आपकी बेटी हूं, लेकिन कम से कम अपनी बेटे की सजा को समझो कि कौन सी सजा किया है इस पर जो उसको बांध करके लाई है। आखिर इसने क्या किया है? किया आज अब्बू खता इसने भारी, फसले हमारी। पकड़ करके विक्रम, आपका ये बेटा जो विक्रम है, इसे पकड़ लिया मौके पर, लेकिन फिर क्या किया? पकड़ करके विक्रम और इसे छोड़ दी ना। बताओ अब्बू क्या नीति तुम्हारी? अब्बू, क्या मैंने कोई गुनाह की? बेटी गजाला, अगर मेरे खेत में नुकसान हो और मैं मुलजिम को, चोर को पकड़ लूं, आपके पास लेकर चली आऊं, तो क्या मैंने कोई गुनाह की? ठीक किया बेटी तुमने। मैंने बगैर सोचे समझे तुम पर हाथ उठा दिया, मुझसे गलती हुई, क्षमा करना। नहीं नहीं अब्बू, आप हमारे वालिद हैं, आप मुझसे क्यों गलतियां की माफी मांग रहे हैं? और अपने बेटे को समझाओ जिसको आपने पाल पोस करके सयाना किया है। विक्रम। हाँ चाचा जी। तू मेरा कौन है? आपका भतीजा हूँ, आपका बेटा। लेकिन आज तक मैंने तुझे बेटे से कम नहीं माना। जी हाँ। बेटे से कम आज तक मैंने तुझे प्यार नहीं दिया। हाँ चाचा, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तू किसकी खाता है? तुम्हारी। किसके यहाँ रहता है? तुम्हारे यहाँ। और तरफदारी किसकी करता है? एक इंसान की। ये मैं जो सुन रहा हूं, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है। और पकड़ने के बाद तुमसे घर भेजने जा रहे थे? क्या? पकड़ने के बाद उसको तुम घर भेजने जा रहे थे, उसको छोड़ने के लिए? जी हाँ। नहीं विक्रम, और मैं क्या सुन रहा आज बातें। मैं क्या सुन रहा आज बातें बेकारी, और क्या नीच पापी की है तरफ।
हमारे कानून से गांव, सारा गांव डरता है, लेकिन तुमने जरा भी ख्वाब नहीं खाया। वसूलों से डरता, अबे मेरा गांव सारा किया, फिर भी बुढ़े ने हरकत। बड़ी खता मुझसे हुई, अजमत खा पर बड़ी खता मुझसे हुई, अजमत का प्रधान। गलती मेरी माफ हो, कहूँ मैं बारह। चाचा, आपने जो कहा ठीक ही कहा, लेकिन मेरी भी सुनिएगा। ये अंधा है चाचा, अंधा है, ये अंधा है चाचा, जरा गौर करिए। ये अंधा है चाचा, ये अंधा है चाचा, जरा गौर करिए। ये हुआ इससे धोखा, नहीं चोर करिए। होती है जो करे जालिम सा, खता होती है जो करे जालिम सा। अच्छा, नहीं चोर कहिए, नहीं चोर कहिए। करके विक्रम खाता को लड़ाता जुबा, करके विक्रम खाता। करके विक्रम खाता को लड़ाता जुबा, क्या मेरे ये वसूलों का दिया है सिला। भूल विक्रम गया मेरा एहसान क्या है, भूल विक्रम गया मेरा एहसान। हो चाचा, भैया विक्रम, करना मुफलिस की इज्जत अगर जुल्म है, तो मैं बेशक तुम्हारा खतावार हूँ। हो सके तो इसे माफ कर दीजिए, जो सजा दे मुझे मुझको मंजूर है। बेटी का जाला, जी अब्बू। ये लो, उठाए इस हंडल को, इन दोनों को इतना मारो, इतना मारो कि दोनों यहीं पर अपनी जान दे दे। आपके होश गुम हो गए। चाचा, आप ये 1 से लेकर के 1000 तक घंटे लगाइए, मैं इतराज नहीं करूंगा। लेकिन ये मुझसे छोटी है, अगर ये मुझ पे हाथ उठाएगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओह, इस बात को तो मैं भूल ही गया था कि गजाला छोटी है।
और विक्रम बड़ा है। छोटी बहन अगर बड़े भाई पर हाथ उठाए बहुत गलत बात है। क्यों भाई? ठीक है, आज के बाद तुम्हें गजाला कुछ नहीं कहेगी। बेटी, ये तुम्हारा भाई है, इसका हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि तुमसे बड़ा है और तुम्हारा भाई है। और विक्रम, मैंने गजाला को समझा दिया, आज के बाद तुम पर हाथ नहीं उठाएगी और ना ही तो आधी बात कहेगी। लेकिन ये मेरा हुक्म है, इस हरामजादे पर 100 हंटल लगाए जाए। मैं अपने अब्बू के हुक्म को टालूंगी नहीं। अब्बू हमारे कहा है कि बेटी गजाला अपने भाई के बदन पे 100 हंटल लगाना। तो आज मैं जरूर अपना बदला चुकाऊंगी, क्योंकि खेत में तुम बहुत हमसे बिगड़ रहे थे कि तुम भाड़ में गई, तुम्हारा हमारा रिश्ता नहीं। जब तुम हमारे भाई नहीं तो मैं तुम्हारी बहन नहीं। तो ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारी कोई सगी बहन नहीं हूं। तुम जरा पीछे हटो। चला हंटर। तुम्हारे माँ का और बाप का देहांत जब हुआ था तो तुम्हारे बापू मरते समय हमारे अब्बू को एक गोद में तुम्हें डाल गए थे बड़ा एहसान कर दिया। और पाल पोस करके तुम हिंदू हो, मैं मुसलमान हूं, लेकिन तुमने हिंदू मुस्लिम में फर्क डाल दिया। इसलिए पाला था कि घर में पाल पोस कर रखूंगा, इसको अपने कदमों की धूल बना के रखूंगा, तुम्हारे कदमों की धूल चाटूंगा। अरे तो हमारे- क्या भूल रहे हो तुम? हमारे टुकड़ों पे पलती हो, हमारे अब्बू का खाना खाते हो, हम ना तेरे अब्बू का खाना खाएंगे ना तेरे टुकड़े पलेंगे। तुम्हारी जो हिम्मत- इच्छा होगा। अरे तुम बहुत अब्बू ये क्या हो गया? ये लोग बेहोश हो गए। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि मेरा नाम अजमत खान प्रधान है। देख लिया ग्राम पंचायत वालों कि जो इंसान अपने बेटे को नहीं छोड़ता है वो भला ग्राम पंचायत के इंसान को क्या छोड़ेगा। हमारे खिलाफ आवाज उठाने वाले इंसान का यही हाल होगा जो इस वक्त विक्रम का हुआ है। यहाँ शादा खान, तुम्हारा काम ये है, ये लोग जब होश में आएंगे तो हमें या हमारे अब्बू को खबर कर देना। ठीक है है ना अब्बू? चलो बेटी आओ। आओ हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इधर ये दोनों लोग बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय के बाद जब होश आता है फिर आगे क्या होता है। बेटा विक्रम, तुम मेरे लिए क्यों मार खा रहे हो? बेटा तुम क्यों मार खा रहे हो? चाचा, इसमें रोने की कोई बात नहीं। मेरे खातिर तुम्हें दुख उठाना पड़ा। मेरे खातिर तुम्हें दुख उठाना पड़ा। मेरे पीछे ये मुफलिस जमाना। चाचा, सदा मुफलिस के पीछे जमाना पड़ा।
पड़ा, मार खाना तुम्हें मुझको रोना पड़ा। चाचा मैं मजबूर हूँ ये सालों से इनके दबा, हो सके तो माफ कर देना तुम इन दोनों की खता। चाचा हाँ बेटा, जुल्म सहते हम और रोते हो तुम। नहीं बेटा नहीं, इसमें तो गलती हमारी है। मैं क्या माफ कर दूं बेटा, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन तुम खुदा के वास्ते हमारे लिए क्यों मार खाते हो बेटा। चाचा आप बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं, और ऐसे नेक इंसानों के साथ हमेशा अल्लाह पाक रहता है। और तुम चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ता हूँ। ठीक है बेटा चलो। प्यारे दोस्तों, इधर विक्रम रमजान को लेकर चल देता है उसके घर। उसके घर पर उसकी मुबोली बहन शांति देवी, जो एक हिंदू है, और उसकी लड़की बिजली, दोनों मौजूद हैं, जो उसी के घर पर रहते हैं। फिर आगे क्या होता है, खेल का अगला दृश्य। माँ जी, सुबह से हमारी रमजान मामू कहीं दिखलाई नहीं पड़े, उन्हें बहुत तलाश किया है माँ जी। बेटे बिजली वो कहीं को गए होंगे, वो आते होंगे। देखो वो आ रहे सामने से। अरे मामू, हाय मामू मेरे, आपको क्या हुआ? ए बदन है तुम्हारा जख्म से भरा, मुझको बतलाइए हाय मामू मेरे, कौन है ये मेरे सामने जो खड़ा? कौन? बेटी बिजली? हाँ माँ। मारा कोड़ों से प्रधान ने इम्तिहान। प्रधान ने मारा है। मारा कोड़ों से प्रधान ने इम्तिहान, और भूल से खेत उनके गया था। ये जो विक्रम है बेटा, जो घर में पला, नेक इंसान है ये और बड़ा देवता। क्या ये विक्रम हाँ बेटी, देवता क्या इंसान के काबिल नहीं? देवता क्या इंसान? देवता क्या इंसान के काबिल नहीं? रहता उस घर में है, रहम काबिल नहीं। चल निकल मेरे घर से, अरे बेशरम, मेरे घर में है तेरा गुजारा। चाचा बिजली ठीक ही तो कहती है, जो भी भक्ति है बिजली इसे बकने दो, भूल मुझसे हुई दौर पे आ गया, जा रहा हूँ चाचा अब तो अपना मकान भूल कर अब दोबारा नहीं आऊंगा। प्रधान क्यों रहता है? हमारे मामू को बहुत मारा है प्रधान ने। नहीं बेटी, अगर ये बेटा विक्रम ना होता तो आज बहुत बुरा हो जाता है बेटी। बहन शांति,
हाँ भैया। मुझे अजमत का प्रधान ने बहुत मारा है। मैं अंधा हूं, दिखाई नहीं दे रहा था। आज तुम लोगों का सहारा नहीं मिला, मैं धोखे से खेत में पहुंच गया। अपना खेत समझकर खेत काट रहा था, खेत प्रधान जी का धोखे में कट गया। गलती हो गई बेटी। तुम हमें पहले क्यों नहीं बताया था? इसने तुम्हें बचाया है। नहीं नहीं, ये तुमने विक्रम ने बचाया आपको। हाँ, विक्रम अगर न होता बेटी तो आज तुम्हारे मामू की लाश वहीं खत्म हो जाती। ठीक है मामू, मैं उससे माफी मांग लूं। हाँ। अरे रमजान चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अरे ये आपके लिए एक खत आया है। खत? हाँ खत? बेटी बिजली देखो देखो कहाँ से खत आया है। जो आपका बेटा ये अफजल भैया का खत है। बेटा अफजल? और ट्रेनिंग में पास हो चुके हैं और इंस्पेक्टर की ड्यूटी मिली है, करने के लिए आएंगे यहाँ। अरे वाह, हरिगांव थाना अपने। खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं खुदा से यही दुआ मांगता था कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बन जाए, एक पुलिस ऑफिसर बन जाए। बेटी तब तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन बेटी ये तुमने बहुत बुरा किया। और माँ जी हमारी कह रही थी 2-4 लड़के बुलाकर उन्हें पढ़ाई सिखलाऊंगी। तुमसे विक्रम से माफी जरूर मांगना होगा, क्योंकि वो बहुत नेक इंसान है। इंसान नहीं बल्कि बेटा विक्रम जो है एक देवता के रूप में है। बेटी मेरे लिए उसने बहुत मार खाया है। हमें विक्रम से माफी मांग लूंगी। हाँ बेटी। लेकिन जब तक भैया नहीं आते तब तक की परेशानी है। चलो चलो चाचा जान, आओ। दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए तो गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए चाहे आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिया गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है